subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Okay, students, now we will discuss about the demerits of Newland's octaves in this session. In the last session, we had discussed about the statement of the Newland's periodic table. You had been written. This is what we are talking about. Page number 17 in our textbook. You know very well what the statement of the Newland's octaves is. When the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of the every eighth element were similar to the first one. मतलब हर eighth element की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे सिमिलर दिखा रही है, ये उसकी बात है. इसको लेके हम लोग आगे बात करने वाले इसके डीमेरिट्स की. ये 2 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज होने वाला ये क्वेश्चन बनेगा और आपको ये मिलेगा. मैंने यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 17 पे वो जो टेबल दिया है पीरियोडिक टेबल का, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में मिलेंगे ये सारे. नियर अबाउट 5 सेंटेंस है वो. देखते हैं ये सेंटेंसेस क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट किया था उसमें हाइड्रोजन से लेके उसने थोरियम तक इसको अरेंज किया था. हाइड्रोजन से थोरियम तक. तो ये लिस्ट एटॉमिक मास वाला और ये मैक्सिमम एटॉमिक मास वाला ये एलिमेंट है. जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे मेंडेलीव के न्यूलैंड्स के टाइम पे, इतने नॉन एलिमेंट्स में उसने क्या किया, ये 7 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलेंगे और 8 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम लोग पीरियड्स बोलेंगे, ये ग्रुप्स और पीरियड्स में उसने अरेंज किया. तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? 56 बॉक्सेस हो गए. प्रॉब्लम यह है कि ऑल द नोन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड बाय न्यूलैंड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल ओनली इन द 56 बॉक्सेस. तो इसमें क्या हो रहा है ये अरेंजमेंट में? हम अगर अरेंजमेंट की बात देखते तो इसमें अरेंज करते करते जैसे ही हम लोग कैल्शियम तक आएंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है ना. तो जैसे हम लोग कैल्शियम तक आ रहे तो ये कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है वो ये जो एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, ये वाली जो बात है ना, वो ये कैल्शियम के बाद के एलिमेंट शो नहीं करा रहे. मतलब ये हो गया एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम कैल्शियम डज नॉट फॉलो न्यूलैंड्स रूल. वो रूल एट एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट, ये रूल जो है वो कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहे. ये पहला प्रॉब्लम है. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स आर बीइंग प्लेस्ड फिटेड. Instead of placed we will write fitted. They are being fitted in the 56 boxes. 56 बॉक्सेस में उसको फिट कर दिया. तो इसकी वजह से क्या हो गया, कुछ जगह पे आप पाओगे कि दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखा हुआ है ना. जैसे आप एग्जांपल के लिए बात करो कोबाल्ट और निकेल. These 2 elements are being placed in the one place, in the one box. और ये उसका अगला डीमेरिट है. इसके आगे आप बात देखो, आप जानते हो कि जैसे कि कुछ एलिमेंट्स अगर वो प्लेस उसको दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, आगे जाते फिर एवरी एट्थ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन. मतलब वो जिस ग्रुप में रखा है ना, ये एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अगर हम लोग बात कर रहे तो इसमें आप नोटिस करोगे कि भले जो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ये एलिमेंट किसी भी ग्रुप में आप देख लो, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ये सारे शो सिमिलर प्रॉपर्टी. उनकी प्रॉपर्टी
सेम होनी चाहिए, ये वाली बात है। अभी अगर प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट निकेल की अगर बात देखते हैं तो आपको मिलेगा यहां पे हैलोजेंस के साथ हैलोजन। ये हैलोजन क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन है। इनके साथ उसने कोबाल्ट और निकेल को रखा है। ये अभी हैलोजन के साथ अगर कोबाल्ट और निकेल को रखा है मतलब नॉन मेटल के साथ मेटल को रखा है। अगर नॉन मेटल के साथ मेटल को रखा है मतलब ये प्रॉपर्टी तो सिमिलर नहीं हुई ना, तो ये उसका अगला ये प्रॉब्लम हो गया, है ना। सम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विद द ग्रुप विच दे डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना। एलिमेंट्स are placed in a group which do not show similar property, ये प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिखा रहे फिर भी उस ग्रुप में वो जा रहे, ये उसका प्रॉब्लम है। वहां पे अगर आप देखोगे आपको पता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपको पता है, ये सब्सटेंस आपको पता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना। मतलब ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स है, मेटल्स है। जबकि आप न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि आयरन को बहुत दूर लास्ट में यहां पे लिखा रखा है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, ये आयरन को रखा है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, जबकि कोबाल्ट और निकेल को रखा है ये हैलोजन के साथ। जिनमें सिमिलरिटी है वो अलग है, और जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि जो सिमिलरिटी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा उनको एक जगह पे है, ये उसका अगला प्रॉब्लम है ना। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। आयरन इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट और निकेल से वो बहुत दूर रखा हुआ है, ये उसका अगला प्रॉब्लम है। उसके बाद आप पाओगे यहां पे कि इसके पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे बॉक्सेस में एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर एलिमेंट्स मिल रहे तो अगर कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जाएंगे आगे जाके, अगर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो जाएंगे तो ऐसे एलिमेंट को वहां पे रखने की जगह ही नहीं है ना। देयर इज नो वैकेंट प्लेस, नो प्लेस फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नो प्लेस फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, ये उसका प्रॉब्लम है। और इसके बाद लास्ट आप देखो कि अभी ये एलिमेंट में जो भी है हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स, आगे जाके कुछ एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड हो जाएगा, जरूरी नहीं है इसका मास इसके बाद वाला होगा, जरूरी नहीं है, वो इन बिटवीन कोई भी मास उसका हो सकता है। ऐसा जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो न्यूलैंड के ऑक्टेव वाला वो जो रूल है, एवरी 8th एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट, ये जो रूल है ये रूल वो फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट does not follow न्यूलैंड्स रूल, वो न्यूलैंड के रूल को फॉलो नहीं करता है, ये उसका लास्ट वाला प्रॉब्लम। इस तरह के सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे ये पोजीशन पे, आप इस पे ध्यान रखो, है ना। पेज नंबर 70 टेबल के नीचे वाले स्टेटमेंट्स, इस तरह से आपको ये डिमेरिट वाला बात कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे अगला साइंटिस्ट, दैट इज डिमिट्री मेंडेलीव। ये जो पहला था ना वो डोबेराइनर जो था ना, ये डोबेराइनर जर्मन साइंटिस्ट है।
और उसके बाद वो न्यूलैंड्स है ना, न्यूलैंड्स वो इंग्लिश साइंटिस्ट है। और अभी हम लोग जो बात करेंगे मेंडेलीव का, ये मेंडेलीव है रशियन साइंटिस्ट है। और इसके बाद वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना जो आएगा अभी इसके बाद वाला, तो वो हेनरी मोसले ने किया है अरेंजमेंट, तो वो है इंग्लिश साइंटिस्ट। ये जर्मन इंग्लिश रशियन इंग्लिश ऐसा सीक्वेंस से आप इसको लर्न करवा सकते हो, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडेलीव और हेनरी मोसले। अभी हम लोग बात करेंगे तीसरा वाला है ना, वो है मेंडेलीव। तो यहाँ पे आपके लिए हमारे लिए वो क्वेश्चन क्या बनेगा, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बनेगा। देखो ये, तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमें क्वेश्चन कौन कौन आएगा, देखो ये क्या क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा उसका स्टेटमेंट का, दूसरा आएगा उसके मेरिट्स का, और तीसरा क्वेश्चन आएगा उसके डीमेरिट्स का। ये है, इसमें भी अगर वेटेज वाइज आप देखोगे ना, तो स्टेटमेंट का 1 मार्क का वेटेज होगा, मेरिट्स का 2 मार्क्स का वेटेज होगा ऑन एन एवरेज, ये चलेगा। फिर डीमेरिट्स की बात करते हैं, ये 3 मार्क्स का बन सकता है ना, ये आएगा। हम 1 बाय 1 सारी चीजों को देखते हैं, है ना। न्यूलैंड्स का काम 1866 में चला था, डोबेराइनर का 1817 में चला था, और ये जो चला है मेंडेलीव वाला बात, ये 1869 टू 1872 तक उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और 1873 में उसने पब्लिश किया, ये वाली बात है। मेंडेलीव अंकल के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वेर नोन, 63 नॉन एलिमेंट्स। मेंडेलीव अंकल के टाइम पे हम लोग ये समझते हैं कि मेंडेलीव उसने सिर्फ, वो बहुत टैलेंटेड आदमी था, उसने सिर्फ एलिमेंट्स के, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, इसके बावजूद भी कुछ और तरीका उसने देखा है। देखते हैं ये मेंडेलीव अंकल करता क्या है ना। हम लोग इसके स्टेटमेंट वाली बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट तो आपको मिल जाएगा पेज 18 बिलो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग उसको समझते हैं, ये स्टेटमेंट क्यों बनाया उन्होंने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या चीज है, देखो नॉन एलिमेंट्स है मेंडेलीव के 63, ऑन एन एवरेज एवरी साइंटिस्ट हैड बीन ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स। अगर हम लोग किसी साइंटिस्ट की बात करते हैं, उसने क्या करना चाहिए, उसने वो एलिमेंट के प्रॉपर्टी को अच्छे से देखना चाहिए। प्रॉपर्टी होती है 2 तरीके की, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसके स्टेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वो एलिमेंट या वो फैक्टर जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं, जो भी बात है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये दोनों चीज को उसने नॉर्मली किसी साइंटिस्ट अगर है तो उसने देखना चाहिए। मेंडेलीव ने सिर्फ इतना करके वो रुके नहीं है, ये बेहतरीन बात उनमें दिखती है कि उसने क्या किया कि इनमें उसने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मैं उसके मॉलिक्यूल को अगर लिखूं, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों को उसने स्पेशली ट्रीट किया। क्या किया उसने, सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखा, और सारे के सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके देखा। तो अगर ऑक्सीजन के साथ ये नॉन एलिमेंट जा रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड्स। अगर ये सारे के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आ रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड्स। उसने क्या किया,
All these elements had been treated with oxygen and they are being tried to form their corresponding oxides as well as reaction with hydrogen form into hydrides. इसका रीजन ये था कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैज द character, the property that they can react with almost all the known elements. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ऐसे एलिमेंट्स है कि जो ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं। अभी मेंडेलिव अंकल ने किया क्या, उन्होंने ये सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को अच्छे से देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा और साथ ही उसके जो ऑक्साइड्स बने उनके भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखा और उसके जो हाइड्राइड्स बने उसके भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। जब ये सारे प्रॉपर्टी को वो देख रहे थे तो ये देखते टाइम पे उन्होंने बात को नोटिस किया कि जैसे जैसे किसी एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट हायर होते जा रहा है, अब ये एलिमेंट इसका कोई XYZ मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरा उससे थोड़ा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये कितना ज्यादा जाता है उसको उसने नोटिस किया। देखा कि जितना उसके एटॉमिक मास में फर्क पड़ता है उसी प्रोपोर्शन में, किसी खास प्रोपोर्शन में उसके प्रॉपर्टी में भी फर्क पड़ता है। उसके ऑक्साइड बनाने के जो रेशो है उसमें भी फर्क पड़ता है। ऑक्साइड बनाने का रेशो उसने नोटिस किया। आप देखो, अगर हम लोग देखते हैं तो ये MgO आता है, देखो ये ऑक्साइड का रेशो, एक Mg एक O। यही बात अगर हम लोग देखते हैं सोडियम के साथ तो Na2O, देखो ये वाली बात, 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन। और वही बात अगर हम लोग आगे जाके देखते हैं Al2O3, look at this, what are the sequence to form their corresponding oxides is। तो मेंडेलिव अंकल ने ये चीज को नोटिस किया कि जिस तरह से उसके एटॉमिक मास में फर्क पड़ता है उसी तरह से उसके प्रॉपर्टीज में भी, वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उसके ऑक्साइड्स के लिए हो या उसके हाइड्राइड्स के लिए हो, उसके ये प्रॉपर्टी में भी उसी रेशो में फर्क पड़ता है ना। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो रेशो में बदलता है उसी रेशो में उसके प्रॉपर्टी भी बदलती है। आई विल रिपीट, है ना, the ratio by which the atomic mass of the element changes in the same proportion its physical properties, whatever the property may be, physical property or maybe chemical property, the properties of the elements also show the variations in the same proportion as that of their atomic masses, है ना। उसका मास जो प्रोपोर्शन में बदल रहा है उसी प्रोपोर्शन में उसके प्रॉपर्टीज भी बदलती है। और दिस गिव्स राइज टू द प्रिंसिपल ऑफ the arrangement of the elements made by this Mendeleev uncle। मेंडेलिव ने जो प्रिंसिपल को हाथ में लेके कंसिडर करके उसने एलिमेंट को अरेंज किया और जो ये बेहतरीन तरीका हो गया एलिमेंट को अरेंज करने का, उसका खास प्रिंसिपल इसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद बना। और ये आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो ये स्टेटमेंट, इसका वेटेज होगा 1 सिंगल सेंटेंस है वो, तो वेटेज होगा 1 मार्क का, मिलेगा आपको पेज नंबर 18 पे, जो पहला पैराग्राफ दिया है उसके नीचे वाला स्टेटमेंट, है ना, वो मिलेगा आपको। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ना। आई वांट टू राइट दिस वन हियर, व्हाट द स्टेटमेंट इज, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic masses। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास हमने अभी बात किया है ना। एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जस्ट राइट इट डाउन। अभी हम लोग देखेंगे मेरिट्स वाली बात, है ना, ये सेकेंड पार्ट मेरिट्स वाली बात देखते हैं। तो ये मेरिट्स 2 मार्क का तो रहेगा, आप देख रहे हो इसको। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरिट्स के लिए। देखो ये मेरिट्स के लिए हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये एटॉमिक मास, ये पहला पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे ब्लैंक प्लेसेस।
थर्ड पॉइंट हम लोग लेंगे नोबल गैसेस। है ना, ये 3 पॉइंट देके हम लोग मेरिट को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं एटॉमिक मासेस ये क्या चीज है। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उन्होंने जो अरेंजमेंट किया ना मेंडेलिव अंकल ने, ये जो 63 एलिमेंट्स थे इनको जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया ना, उसको देखते हैं वो किस तरह से अरेंज किया। उन्होंने लिया ये इस तरह से एलिमेंट को अरेंज करते गए वो, और ये करते करते जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8th एलिमेंट था। वो 8th एलिमेंट उसने पाया कि वो न्यूलैंड के जैसा, वो पाया कि इसके जैसा वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो उसने जबरदस्ती नहीं किया उसको आगे रखने की। प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा है, ओके, तो उसको इसके पास रख दिया। फिर ये आगे वाला इस तरह से अगर वो चल रहा है, ये कुछ शुरू पहले वाले जो एलिमेंट्स है वो वाली, अभी अगला जो एलिमेंट है वो अगर मान लो कि इसके जैसे प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, तो उसको उसने यहीं पे रख दिया। भाई तू जबरदस्ती नहीं किसी को, यहाँ पे नहीं जबरदस्ती। फिर आगे वाला ओके इसके जैसे दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है। आगे वाला अगर वो एलिमेंट आ रहा है जो, तो अगर वो इसके जैसा प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है बल्कि वो इसके जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो उसने यहाँ पे उसको नहीं रखा, उसने उसको यहाँ पे रखा। ये वाली खास बात है अरेंजमेंट की जो हमको नोटिस करनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं कर रहा है वो, जिसके साथ वो प्रॉपर्टी अरेंज कर रहा है वो सिमिलर दिखा रहा है वो कर रहा है, और इस तरह से वो कर रहा है। हमको ये अरेंजमेंट का थोड़ा सा एक बार देख के ये एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। फिर आगे वाला एलिमेंट अगर वो अगले पॉइंट के दिखा रहा है, वो आगे वाला एलिमेंट इसके जैसा प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिखा रहा है, यहाँ तक कि इसके जैसा भी वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, तो उसने इसको जबरदस्ती नहीं किया। वो अगर इसके जैसा दिखा रहा है तो इसके साथ रखा। ये वाली बात है, इस पे ध्यान रखना है। और ये वाली बात चल रही है उनकी, इस पे हमें ध्यान देना है कि दिस इज व्हाट द केस ही हैड बीन डन, and in this way he had been arranged successfully all the known 63 elements। सारे के सारे 63 एलिमेंट्स उसने अच्छे से उसने अरेंज करके दिखाए। हो गई बात। अभी क्या हो रहा है, उन्होंने देखा है ना, हमें बात किया कि जैसे एटॉमिक मास बदलता है उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में उसके प्रॉपर्टी में भी फर्क आता है। जो प्रॉपर्टी वो दिखाता है वो प्रॉपर्टी उस ग्रुप में सिमिलरिटी दिखा रही है। तो इसके जैसे अभी क्या हो रहा है, एटॉमिक मास के लिए उसने क्या किया कि जब वो एलिमेंट को अरेंज कर रहा था तो अरेंज करते टाइम पे उसने सिर्फ एलिमेंट को अरेंज करके नहीं रखा, उसने उसमें कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को रिकरेक्ट करवाया। जो हम लोग कुछ गलत एटॉमिक मास का समझ रहे थे कुछ एलिमेंट्स के, उसके एटॉमिक मास को रिकरेक्ट करवाया। ये उसमें खास बात है। तो ये किया कैसे होगा, तो वो एग्जांपल के लिए वो बोल रहे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए वो बोल रहे कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास उस टाइम पे अरेंजमेंट के टाइम पे उनके पास था, एटॉमिक मास था 14.09। अभी 14.09 के हिसाब से ये बेरिलियम जहां पे भी आना चाहिए था, मान लो जहां पे आना चाहिए था ये एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ओके, वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो जहां पे भी आ रहा है। तो ये 14.09 के हिसाब से वो अगर यहाँ पे आ रहा है, मेंडेलीव के समझ में ये ध्यान में ये आया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक ग्रुप के जैसा वो प्रॉपर्टी सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसके पहले वाला किसी ग्रुप के जैसा वो प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहा है। तो उसके प्रॉपर्टी पे उसने डाउट नहीं किया, उसने उसके एटॉमिक मास पे डाउट किया, क्योंकि इस बात पे उसका पक्का ध्यान था कि एटॉमिक मास बदल रहा है तो उसके प्रॉपर्टी में उतना फर्क होना ही चाहिए, तभी तो उसने स्टेटमेंट बनाया, है ना। तो उसने क्या किया, इस पे डाउट हो गया एटॉमिक मास को, तो उसने उसको रिकैलकुलेट किया और पाया कि ये 14.09 नहीं है, तो इसकी जगह पे वो है 9.4 है, और इसने उसको रिकरेक्ट करवाया, है ना। तो ये बन गई पहली बात 9.4। तो फिर ये हम लोग बात करते हैं कि while arranging the elements in the increasing order of their atomic masses, Mendeleev had been recorrected the atomic mass of some elements. For example, beryllium, which was considered as 14.09, was recorrected by Mendeleev as 9.4. This is our first point for atomic mass. ये वाली बात है, बहुत सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ब्लैंक प्लेसेस की, तो ब्लैंक प्लेसेस के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग ब्लैंक प्लेसेस के लिए
यहाँ पे आप ब्लैंक प्लेसेस के लिए देख लो, उसने एक छोटी सी बात बोली है। उसने बोला कि मेंडेलीव हैड लेफ्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। लुक एट दैट, आप इसको देख सकते हो। इसको और अच्छा देखने के लिए मैं अगर एक और यहाँ पे कुछ दिखा दूं तो शायद आपको समझने में और थोड़ा इजी होना चाहिए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ये बात, कैन फाइंड दिस वन। मेंडेलीव हैड लेफ्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। हम ये समझते हैं, हमारा मानना ये है कि दिस प्लेसेस वेर फॉर द एलिमेंट्स विच वेर एट टू बी डिस्कवर्ड। ये एलिमेंट, ये जो प्लेसेस है, ये जो जगह उसने छोड़ी है, वो जगह किसके लिए? वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उसने छोड़ी है। दिस प्लेसेस वेर फॉर द एलिमेंट्स विच वेर एट टू बी डिस्कवर्ड, है ना, उसके लिए उसने छोड़ी है। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उसने जगह छोड़ी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जगह छोड़ के वो रुके नहीं है। उसने एक और बेहतरीन काम हमें बताया, और ये काम क्या था? He also had been predicted the properties of these elements, है ना। उसने यहाँ पे आने वाले जो एलिमेंट्स है उसका नाम कुछ लिया है, और ये हमारे सिलेबस में आपको मिलेगा। वो जो नाम है इसके, ये क्या मिलेंगे? इस तरह से मिलेंगे। देखो, इका बोरॉन, सेकेंड इका एल्यूमिनियम, और थर्ड इका सिलिकॉन। इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। वो रशियन थे ना, उनके हिसाब से बोरॉन के पहले वाला, एल्यूमिनियम के पहले वाला, सिलिकॉन के पहले वाला एलिमेंट रहेगा। ये उनकी बात थी, ठीक है, वो वाली बात थी, उनके अपने लैंग्वेज में थी। और जब भी बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, तो ये इका बोरॉन को हम लोग जानते हैं स्कैंडियम के नाम से, ये इका एल्यूमिनियम को हम लोग जानते हैं गैलियम के नाम से, और इका सिलिकॉन को हम जानते हैं जर्मेनियम के। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इसको इस तरह से लर्न करना पड़ेगा। इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, है ना। इस तरह से इसको लर्न करना पड़ेगा। ये फिल द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको आप देख सकते हो एग्जाम में भी, तो हमें ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया, इन ब्लैंक प्लेसेस में आने वाले जो एलिमेंट्स है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कुछ। देखो ये कितनी बेहतरीन बात है। मेंडेलीव हैड प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट्स व्हिच वर येट टू बी डिस्कवर्ड। जो एलिमेंट हमें पता भी नहीं है कौन आएगा, कौन सा एलिमेंट जो हमें पता भी नहीं है, हमने डिस्कवर तक नहीं किया, वो एलिमेंट क्या होगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में उसने बता के रखा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पे मिल जाएगा आपको ये टेबल, वहां पे आपको मिलेगा, उसके प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या होगी करके, है ना। He had been predicted the properties of these elements, है ना, उसके प्रॉपर्टीज उसने बताया। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, तो अजीब सी हैरान करने वाली बात ये थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वेर ऑलमोस्ट करेक्ट विद द प्रेडिक्शंस मेड बाय मेंडेलीव, है ना। ये वाली बात होगी। तो हमारे लिए इसका स्टेटमेंट बनता है, मेंडेलीव had left some blank places in his periodic table. These places were for the elements which were yet to be discovered. He also had been predicted the properties of these elements. Later on, when these elements were discovered, then the properties were found to be correct. ये उसकी बात थी, ये बहुत बेहतरीन बात थी, है ना। आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, ओके। अभी हम लोग उसके देखते हैं ये लास्ट वाला पॉइंट, नोबेल गैसेस, है ना। बात ये थी कि मेंडेलीव अंकल ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उस टाइम पे नोबेल गैसेस जो आप जानते हो, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेडॉन, रेडॉन, ये जो है ना, वो सारे नोबेल गैसेस आते हैं। आप इनको देख सकते हो, वो पेज नंबर 23 पे वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है ना, उसमें वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में जो 18th कॉलम है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ये नोबेल गैसेस वाली बात। तो ये नोबेल गैसेस, मेंडेलीव अंकल के जो 63 एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स थे ना, उसमें ये नोबेल गैसेस पता नहीं थे।
तो उसके लिए उसने ये अरेंजमेंट के लिए बात क्या किया है, वो वाली बात है नोबल एलिमेंट्स के लिए। तो बात ये है कि आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द Mendele's periodic table, the noble gases were get discovered. Then these gases should be placed in this periodic table. Then if we will place them according to their increasing order of their atomic masses, ना वो वाली बात है, they should be placed in the increasing order of their atomic masses. तो उनको अगर रखेंगे इतने एलिमेंट्स तो डेफिनेटली इनकी पोजीशन तो डिस्टर्ब हो जाएगी। मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसको आगे जाना पड़ेगा, है ना। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इन बिटवीन आ रहा है, इससे ज्यादा इससे कम, तो उसको यहाँ पे रखे तो ये सारे आगे जा रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आगे जा रहे तो वो अलग ग्रुप के प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी वाले ग्रुप में जा रहे हैं जो सब डिस्टर्ब हो सकता था। लेकिन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं हुआ, ये उसकी खास बात है, ये उसके मेरिट्स है। तो हुआ क्या, all these noble gases were placed on the left side of the Mendele's periodic table। सारे के सारे यहाँ पे रखे उसने नोबल गैसेस, है ना। ये सारे के सारे आ गए, देखो ये आ गए, ये आ गए नोबल गैसेस। आप पेज नंबर 18 पे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, आप उसको देखो, आप समझ जाओगे इसको। तो ये सारे के सारे यहाँ पे रख दे लेफ्ट साइड पे, तो किसी की पोजीशन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, ये खास बात है। तो हम इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे नोबल गैसेस के लिए, हमको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नोबल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, but later on when these noble gases were discovered, all these noble gases are being placed on the left side of the Mendele's periodic table. They were placed on the left side of the Mendele's periodic table without disturbing the position of the other elements, without disturbing the position of other elements. And this is what the very good thing is, ना? This is what the fact is। ये बहुत बेहतरीन बात थी, अपने आप में ये बहुत बेहतरीन बात थी, ठीक है। ये बात हो गई इसके मेंडेलियस के मेरिट्स के लिए, आप इसको देख सकते हो, है ना।